इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ये जो फिनोमिना है इसे हम डेली लाइफ में आखिर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पर उसकी दो मेजर एप्लीकेशंस के बारे में आज पढ़ेंगे हम। एक तो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ के लिहाज से है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फिनोमिना है इसे हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह में जो स्मोक है, स्मोक को डस्ट पार्टिकल वगैरह से और इंजूरियस पार्टिकल से रिमूव करके उन्हें उन पार्टिकल से बिल्कुल क्लीन करके स्मोक को हम एयर में भेजते हैं, और वहाँ पर जो चिमनियों के अंदर हम लोग फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि स्मोक के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के इंजूरियस पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन हो रही होती है, डिफरेंट केमिकल्स वगैरह उसके अंदर होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर वो स्मोक के तहत आपकी पूरी की पूरी इन्वायरमेंट में आ जाए। तो आपकी हेल्थ की कंडीशंस को, आपकी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए चिमनियों के अंदर जो है वो इस तरह से सिचुएशन की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें इस तरह से जो है वो ब्लैक कलर्स की चिमनियाँ वगैरह बनी होती हैं जो आपने मोस्टली देखी होंगी, जहाँ से जो है स्मोक वगैरह बाहर की जानिब निकल रहा होता है। अब इसके अंदर जो है हम दो जो है कंडक्टिव प्लेट लगा देते हैं, मेटल की बनी हुई दो कंडक्टिव प्लेट लगा देते हैं, और इनके दरमियान जो है हम लोग एक नेट रख देते हैं जो कि वायर्स की बनी होती है। इस तरीके से वायर से बनी हुई ये एक नेट, एक जाली सी होती है जिसे हम यहाँ पर इनके दरमियान रख देते हैं। जैसे कि ये हमारे जो है ये हमारी कंडक्टिव प्लेट्स हैं, और ये जो है यहाँ पर हम जो है नेट रख देते हैं इस तरीके से। इस नेट को जो है हम पॉजिटिव चार्ज दे जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज देने के बाद किसी भी तरीके से इसे पॉजिटिव चार्ज करने के बाद यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से होता ये है कि ये जो हमारी कंडक्टिव प्लेट्स हैं मेटल की, इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इनकी जो अंदरूनी सरफेस होती है, मतलब कि इंटरनल जो इनकी सरफेस होती है, वहाँ पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो है फिनोमेना ऑकर होता है, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं इनकी इंटरनल सरफेसेस पर। अब जब हमारा स्मोक या दूसरे पार्टिकल्स जो हैं वो स्मोक के अंदर जाहिर सी बात है, अभी मैंने बात की कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंजूरियस पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही ये वेस्ट गैसेस का जो स्मोक के अंदर होते हैं, वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के अंदर, जैसे ही यहाँ से निकलना शुरू करते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर लगी हुई नेट जो है, नेट के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेट के पास जैसे ही गुजरते हैं तो नेट इन्हें अपना पॉजिटिव चार्ज दे देती है। अब ये नेट से चूँकि पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स, तो ये जो हमारी कंडक्टिव प्लेट्स यहाँ पे लगी हैं मेटल्स की, इनकी जो इंटरनल सरफेसेस हैं उन पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। होता ये है कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं इस नेट की बदौलत, तो जैसे ही वो यहाँ से गुजरते हैं, वो अट्रैक्शन की वजह से, चूँकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है यहाँ पर कंडक्टिव प्लेट्स के साथ जो है अटैच हो जाती हैं, और जो स्मोक है वो यहाँ से बाहर की जानिब निकल जाता है, जिसके साथ कोई भी जो इंजूरियस या डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं वो उसके साथ शामिल नहीं होते, क्योंकि वो अंदर ही प्लेट के साथ रह गए हैं। क्योंकि वो चार्ज हो चुके थे, तो चार्ज होने की वजह से उन पर डिफरेंट चार्ज था आपकी जो कंडक्टिव प्लेट्स हैं उसके लिहाज से, तो वहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और इन कंडक्टिव प्लेट्स को बाद में इजीली रिमूव कर लिया जाता है। और इससे हमें ये एडवांटेज होता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी इंजूरियस पार्टिकल जो है वो शामिल नहीं होता। तो ये जो सारा का सारा फिनोमिना है जो डिफरेंट टाइप्स की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है कि प्रोडक्शन की जो दुनिया है उसमें फैक्ट्रीज क्या अहमियत रखती हैं, उनके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फिनोमिना है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही बेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिना की वजह से ये चार जो पार्टिकल्स हैं वो स्मोक के अंदर नहीं जाते, जो इंजूरियस पार्टिकल्स हैं वो स्मोक के अंदर नहीं जाते, और हम स्मोक को जो है ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं फैक्ट्रीज वगैरह से। इसके अलावा हम लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि कारों वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग जब हो रही होती है
तो कार वगैरह की बॉडी के ऊपर जो है हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, मीन्स ये कि उनके ऊपर जो है हमें पेंट कराना पड़ता है। तो जो पेंट हम कार वगैरह की बॉडीज़ के ऊपर कराते हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ही होता है। जैसे कि अगर ये कोई एक कार है, तो सबसे पहले जब कार की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो सबसे पहले तो आप इसकी बॉडी को अर्थ करते हैं। अर्थ करने के बाद क्या होता है कि आप जो है अर्थ करने के बाद कार की बॉडी जो है उसके ऊपर आप स्प्रे करते हैं, यानी कि इसको किसी भी कलर में आपने पेंट करना हो तो आप कोई भी स्प्रे लेते हैं और उस स्प्रे के तहत जो है आप इस कार के ऊपर स्प्रे करते हैं, पेंट स्प्रे करते हैं, ताकि इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सके, इस पर पेंट जो है वो पेस्ट किया जा सके। जैसे ही पेंट्स के पार्टिकल इस नोजल से निकलते हैं, स्प्रे के नोजल से, तो यहाँ पर रबिंग की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं और रबिंग की वजह से जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कार की सरफेस के करीब पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देते हैं। जब इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये जो पेंट के पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो पेस्ट हो जाते हैं, इनकी एक बहुत अच्छी जो है कोटिंग प्लेस हो जाती है, जो कि बहुत मतलब एक बहुत ही चीप और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वे है, यानी कि हमें कॉस्टली नहीं पड़ता, एक्सपेंसिव नहीं होता। इस तरह से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना इस्तेमाल करते हुए आपके पेंट के पार्टिकल्स आपकी कार के उस ऊपर एक सरफेस बना देते हैं, एक स्मूथ सी सरफेस बना देते हैं, और आप जिस तरह का भी कलर चाहें अपनी गाड़ी के ऊपर करा सकते हैं। ये सारा का सारा जो फिनोमेना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि पेंट के पार्टिकल जो है वो स्प्रे की नोजल से निकल रहे हैं, और जैसे ही वो यहाँ से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ रबिंग होती है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है, कुछ रगड़ कर वो आ रहे होते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही पॉजिटिव में चार्ज पार्टिकल्स किसी न्यूट्रल बॉडी के पास जाएंगे तो उसके ऊपर जो है वो चार्ज इंड्यूस कर देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहता है। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पेस्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कार की बॉडी के ऊपर किस तरह से पेंट किया जा रहा है, एक स्प्रे के थ्रू, स्प्रे के नोजल के थ्रू इसके ऊपर जो है वो पेंट किया जाता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कार को ही जो है वो पेंट करें, बल्कि डिफरेंट चीज़ें जिन्हें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, जिनके ऊपर पेंट करना होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कार के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर जो पेंट किया जाता है और पेंट की जो लेयर है उनके ऊपर अगर फिट रह पाती है, उनके ऊपर अटैच रह पाती है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ही रह पाती है। तो इसे जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को, और इसके अलावा फैक्ट्रीज वगैरह में से जो स्मोक निकलता है, इस स्मोक को जो है वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से क्लीन करने के लिए, बिल्कुल क्लीन करने के लिए हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही रिलेटेड है, सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस के अंदर आ जाता है। होप सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो एप्लीकेशन है, एक तो ये कि हम लोग किस तरह से स्मोक को क्लीन करते हैं फैक्ट्रीज में, और दूसरी ये कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कारों के मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, तो उसमें हम किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी।